राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। जैसा कि इस अमावस्या के नाम से ही पता चलता है, मौनी अमावस्या मतलब साल की एकमात्र यही अमावस्या है जिसमें मौन रहकर व्रत किया जाता है। जब तप किया जाता है, मतलब मौन अमावस्या के दिन सभी कार्य जैसे पूजा पाठ, जप तप इत्यादि हैं, सभी चीज़ें मौन रहकर की जाती हैं। इसके लाभ क्या होते हैं, यह आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। मौनी अमावस्या की तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और कब इसका समापन होगा। जो भक्त मौनी अमावस्या का व्रत धारण करना चाहते हैं, उन्हें व्रत कब करना है, और आज के दिन पितरों का तर्पण किया जाता है, पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है, दान दिया जाता है। तो स्नान, दान और पूजा पाठ का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, मौनी अमावस्या से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। और वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और जान लेते हैं। माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस व्रत में मुनियों की तरह आचरण किया जाता है, इसलिए इसे मौनी अमावस्या कहते हैं। आज के दिन ऐसा कहा जाता है कि अगर गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाई जाए और विश्वास के साथ गंगा में स्नान किया जाए तो जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। सनातन धर्म में गंगा को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है तथा यह माना जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन गंगा का जल अमृत के समान हो जाता है और इसलिए मौनी अमावस्या का दिन गंगा स्नान के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। प्रयागराज में मौनी अमावस्या सबसे महत्वपूर्ण गंगा स्नान का दिन है तथा इसे अमृत योग दिवस कहा जाता है। कुंभ पर्व दिवस के रूप में भी जाना जाता है और इस पूरे दिन में एक भी शब्द का उच्चारण ना करते हुए इस एक दिन के व्रत का पालन किया जाता है। जैसे कि नॉर्मली कोई भी व्रत होता है, उसमें आप अन्न और जल का त्याग करते हुए निराहार रहते हैं, निर्जल व्रत धारण करते हैं। इस व्रत में सिर्फ मौन रहा जाता है, मतलब अगर आप मौन रहकर स्नान, दान इत्यादि करते हैं तो आपका व्रत माना जाता है। बहुत से लोग हैं जो अन्न और जल का भी त्याग करते हैं। कई भक्त हैं जो कि फलाहार कर लेते हैं लेकिन मौन रहते हैं, बोलते नहीं हैं। कुछ तो मौनी अमावस्या के दिन मौन रहने का व्रत होता है। अब बहुत से भक्त हैं जो पूरे दिन मौन नहीं रह पाते हैं, तो ऐसे में आप यह कर सकते हैं कि जब तक आप स्नान दान करते हैं तब तक आप अपनी इच्छा के अनुसार मौन व्रत का संकल्प ले सकते हैं। जैसे कि 2 घंटे आप मौन रहेंगे, या फिर आप स्नान दान जब तक नहीं करते हैं तब तक आप मौन रहेंगे। तो इस प्रकार से आप मौन व्रत का संकल्प ले सकते हैं, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार आप चाहें तो मौन रहने की अवधि कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे नियम यही होता है कि इस व्रत की पूरे दिन मौन रहना चाहिए, इसलिए इसे मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस एक दिन मौन रहने वाले व्रत का क्या फायदा होता है, देखिए कहा जाता है, मतलब शास्त्रों में यह वर्णित है कि मौनी अमावस्या के दिन अगर पूरे दिन उपवास रहा जाए, पूरे दिन मौन रहा जाए तो पूरे मास गंगा स्नान का फल मिलता है। पितृ दोषों से मुक्ति मिल जाती है, शनि दोषों से मुक्ति मिल जाती है। किसी भी प्रकार की कुंडली में अगर कोई जन्म का दोष है तो वह भी समाप्त हो जाता है। इसके साथ ही अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आप मौन रह पाते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ होता है। अगर आप मौन नहीं रह पाते हैं पूरे दिन तो आप चाहें तो स्नान दान मौन रहकर कर लीजिएगा। उसके बाद में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा की प्राप्ति के लिए उनसे प्रार्थना कीजिए और फिर आप मौन व्रत अपना खोल सकते हैं। मौनी अमावस्या की तिथि इस बार प्रारंभ हो रही है 28 जनवरी शाम को 7:36 पर और अमावस्या तिथि का समापन है वह 29 जनवरी को शाम को होने वाला है 6:05 पर। सूर्योदयकालीन तिथि के अनुसार हमें 29 जनवरी को इस बार मौनी अमावस्या प्राप्त हो रही है, इसलिए मौनी अमावस्या साल 2025 में 29 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी और दिन होगा बुधवार का। तो पितरों से निर्मित स्नान करना चाहते हैं, दान देना चाहते हैं, तर्पण करना चाहते हैं, सभी कार्य मौनी अमावस्या पर यानी कि 29 जनवरी को ही किए जाएंगे। जो भक्त अमावस्या की तिथि का व्रत धारण करते हैं 29 जनवरी 2025 बुधवार के दिन अमावस्या तिथि का व्रत धारण करेंगे। 29 जनवरी को सूर्य
उदय काल का समय रहेगा 7:10 पर और सूर्यास्त शाम को 6:08 पर होगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय है वह सुबह 5:35 से सुबह 6:24 तक रहेगा। अमृत काल का समय है वह शाम को 9:18 से 10:50 तक रहेगा। अमृत काल वह समय होता है जिस समय अगर आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उसका फल हमें जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। शाम के समय अमृत काल हमें प्राप्त हो रहा है, मतलब रात्रि में ही है। अगर आप लोग इस समय कोई पूजा पाठ करना चाहते हैं, मंत्र जप करना चाहते हैं, मंत्रों की सिद्धि करना चाहते हैं, तो इस समय आपको यह कार्य जरूर करना चाहिए। अब बात करते हैं एक ऐसे समय के बारे में जिस समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। वह है राहु काल का समय। 29 जनवरी को राहु काल का समय दोपहर में, राहु काल का समय दोपहर 12:40 से दोपहर 2:02 तक रहेगा। तो इस समय में आपको कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। अगर आप पहले से कर रहे हैं तो आप उस कार्य को कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में शाही स्नान में बहुत सारे भक्त हैं जो कि आने वाले हैं। आप में से कौन से वह भाग्यशाली भक्त हैं जो मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में महाकुंभ स्नान कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।